हेलो, नमस्कार। आज हम लोग फिर से नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन तीनों के ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर रखा है। इवन एक पार्ट उस न्यूमेरिकल्स के भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। न्यूमेरिकल्स के सेशन का ये सेकेंड पार्ट है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हम कैसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एट एन और NNP FC। हमें नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP FC फाइंड करना है। देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। GDP एट MP, GDP एट मार्केट प्राइस गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स IT गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि NFIA हमें गिवन है, कंजप्शन ऑफ कैपिटल जिसे कि डेप्रिसिएशन कहते हैं ये गिवन है, और सब्सिडीज गिवन है हमें। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कन्वर्जन बता रखा है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करते हैं। देखते हैं हमें क्या निकालना है, NNP FC निकालना है। तो पहले उसका हम फॉर्मूला लिख लें। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, GDP MP गिवन है, GDP MP। हम कन्वर्जन देखेंगे। देखिए यहाँ ग्रॉस से हमें क्या चाहिए होगा, ये हमें नेट चाहिए होगा। तो ग्रॉस से जब हम नेट फाइंड करते हैं तो ग्रॉस से नेट फाइंड करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। फिर देखिए ये हमें डोमेस्टिक गिवन है और हमें क्या चाहिए, नेशनल चाहिए। तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, बट नेशनल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल होता है। तो हम क्या करें, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जगह पर क्या दिया है, NFIA दिया है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब NFIA, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हम क्या करें, हम इसमें ऐड कर लें। ठीक, 2 वर्ड बराबर तीसरा देखिए ये दिया है मार्केट प्राइस और हमें चाहिए क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए माइनस करते हैं, किसे माइनस करते हैं, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज मतलब नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्रिएट होगा कि NPF से निकालना है तो DPMP में से ये चीज़ें हम माइनस कर लें, क्या हमें प्लस कर लें। अगर इतना आपको कन्वर्जन करना आता है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है। सबकी वैल्यू रख लेते हैं। NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू GDPMP। GDPMP की वैल्यू कितनी गिवन है, GDPMP की जो वैल्यू गिवन है वो है 4,800 4,800 GDP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स यहाँ पे दिया है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया है 200, तो माइनस 200 प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA कितना गिवन है 80 माइनस IT माइनस सब्सिडी। IT कितना दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स है 300 और सब्सिडीज गिवन है कितनी 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो NNPFC इज इक्वल्स टू ये माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4,800 में से 200 माइनस करेंगे तो 4,600 और प्लस 80 मतलब 4,680 माइनस 300 में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 240। तो NNPFC इज इक्वल्स टू इसमें से माइनस कर लें 4,440 4,440 करोड़, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हम उसका फॉर्मूला लिख लें। कन्वर्जन जैसे फॉर्मूले हम आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कैलकुलेट डेप्रीशिएशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है और दिया क्या क्या है, साथ साथ में NDP-MP गिवन है हमें, इन्होंने NDP-MP दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स IT दे रखा है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। देखिए जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है इसका मतलब है
कि हमारे यहाँ से इनकम फॉरेन सेक्टर्स को गई हुई है, इसका मतलब ये तभी जाती है कि कहीं ना कहीं तरीके से कह सकते हैं कि हमने इंपोर्ट्स किए हैं तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड चली गई है। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम अब्रॉड से तभी आएगी जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे होते हैं, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट समझ सकते हैं। ये हमें सब्सिडीज गिवन है। डेप्रिसिएशन निकालना, अब देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक तो यहाँ पे एनडीपीएमपी का केस दिया है और दूसरा क्या दिया है, जीएनपीएफसी का। ये सेम लाइक कन्वर्जन के जैसे इनका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो किसी काम किसी में भी लिख सकते हैं, चाहे हम एनडीपीएमपी का लिखें चाहे पहले जीएनपीएफसी का लिख लेते हैं। हम मान ले रहे हैं कि जब एनडीपीएमपी निकाला गया होगा, क्या निकाला गया होगा, किस कैसे भी कर सकते हैं वैसे इसको, सपोज कि जब डेप्रिसिएशन निकालना है, जब एनडीपीएमपी निकाला गया होगा, तो जब एनडीपीएमपी हमने फाइंड किया होगा इस जीएनपीएफसी की हेल्प से, तो क्या किया होगा, सेम वही कन्वर्जन देखना है। ग्रॉस से जब नेट फाइंड करेंगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन क्या किया होगा, माइनस कर लिया होगा। ये नेशनल है, नेशनल से जब डोमेस्टिक निकाला गया होगा तो माइनस किया गया होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ऐसे जब मार्केट प्राइस निकालना है फैक्टर कॉस्ट से तो प्लस किया गया होगा आईटी को और माइनस किया गया होगा इसमें से सब्सिडीज को। ये कन्वर्जन का फॉर्मूला बना जो सेम हम यहाँ पे हमेशा करते हैं कन्वर्जन के केस में, वो हमने यहाँ भी किया, चूंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें ये हमें गिवन है। वैल्यू रख लेते हैं सबकी। एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी की वैल्यू कितना दिया गया है, 80,000। जीएनपीएफसी कितना गिवन है, जीएनपीएफसी गिवन है 75,920 माइनस डेप्रिसिएशन तो हमें निकालना है, माइनस एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट मैंने भी क्या था, एक्सपोर्ट का मतलब है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कितनी मिली हुई है, ये मिली हुई है हमें 500, माइनस इंपोर्ट का मतलब है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 700, तो इसको हमने 700 लिख लिया, प्लस आईटी इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 10,000, 10,600 माइनस सब्सिडीज कितनी 1770, तो 80,000 टू 75,920 माइनस डेप्रीशिएशन, और ये देखिए 500 से 700 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 200, और माइनस का 200 और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ये 200 हो जाएगा, प्लस 10,600 में से 1770 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8830, तो 80,000 इज इक्वल्स टू 75,920 में 8830 ऐड कर दें और 200 ऐड कर दें, ये तीनों अमाउंट्स क्या कर लें, तीनों प्लस के हैं, तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये बनेगा 84,950, 84,950 माइनस डेप्रीशिएशन। हमें डेप्रीशिएशन फाइंड करना है, हम डेप्रीशिएशन को ट्रांसफ़र करके इधर ले आएँ और इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करके इधर भेज देते हैं, तो डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 84,950 माइनस 80,000, जब हम माइनस कर लेंगे तो डेप्रीशिएशन आ जाएगा 4,915, 4,950, ये करोड़ में अमाउंट है, तो हमारा डेप्रीशिएशन कितना फाइंड हो जाएगा 4,950, 4,950 करोड़। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से हम कन्वर्जन्स करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, इसके लिए भी हम देख लें क्या क्या दिया है। जीएनपीएफसी दिया गया है, हमें सब्सिडीज दी गई हैं, जीएनपीएफसी गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखिए गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है, एक तरीके से एक्सपोर्ट हमें गिवन है, डेप्रिशिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स और एनडीपीएमपी, दो चीज़ें गिवन है, एनडीपीएमपी और जीएनपीएफसी, जिनकी हम हेल्प लेंगे कन्वर्जन के जैसे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, मतलब जो इनकम हमने फॉरेन सेक्टर्स को दी हो, और देते कैसे हैं, हम जब इंपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इंपोर्ट, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछ रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं,
सेम ऐसे इसमें भी हम फार्मूला किसी से कैसे भी लिख सकते हैं। GNPFC सपोज जब हमने निकाला होगा या जब GNPFC फाइंड किया गया होगा तो कैसे फाइंड किया गया होगा NDP-MP से? NDP-MP क्या करेंगे? NDP-MP। देखिए हमें नेट से क्या फाइंड करना है? ग्रॉस फाइंड करना है। अगर नेट से ग्रॉस फाइंड करना है तो सिंपल से हम क्या करें, हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं। फिर देखिए डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक से हमें क्या फाइंड करना होगा? नेशनल फाइंड करना है। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल फाइंड करना है तो इसमें हम एक्सपोर्ट को ऐड कर लें और इंपोर्ट को क्या कर लें? माइनस कर लें, तो फिर बराबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है और हमें चाहिए क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट फाइंड करेंगे तो माइनस कर लेंगे इसमें से हम किसे इनडायरेक्ट टैक्स को और सब्सिडी को, इसे क्या कर लेंगे? इसमें से हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए ये भी कन्वर्जन का फॉर्मूला तैयार है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसकी हम वैल्यू रख लें और डेप्रिसिएशन हमें फैक्ट इनकम टू अब्रॉड निकालना है, मीन्स इंपोर्ट फाइंड करना, तो हमें इंपोर्ट फाइंड कर लेंगे। बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। GNPFC की वैल्यू कितनी है? 4220, 4280 इज इक्वल्स टू NDP-MP, ये वैल्यू कितनी दी गई है? 3700 प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है कितना? 480 लिख लिया, प्लस एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट्स का अमाउंट गिवन है कितना है? 400, ये तो गिवन है। और इंपोर्ट हमें फाइंड करना है तो उसको हम ऐसे कैसे लिखा रहने देते हैं? माइनस IT माइनस सब्सिडी। IT इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट कितना दिया है? इनडायरेक्ट टैक्स है 100 और सब्सिडीज कितनी गिवन है? सब्सिडीज यहाँ पे देखिए सब्सिडीज गिवन हुई है कितनी? 80। बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4218 इज इक्वल्स टू इन सब अमाउंट को लिख लें 3700 प्लस 480 एंड 400 कितना हो जाएगा? 880 माइनस M माइनस यहाँ पे 100 में से 80 माइनस होगा तो माइनस का 20। 3700 में 880 ऐड कर लें और 20 हम क्या कर लें? माइनस कर लें। तो 4280 इज इक्वल्स टू 4280 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जब इनको ऐड करेंगे तो 4560 माइनस M इम्पोर्ट। देखिए हमें इम्पोर्ट फाइंड करना है, फिर से हम इम्पोर्ट को इधर क्या करें? ट्रांसफ़र करना है। तो इम्पोर्ट M इज इक्वल्स टू, और ये जो 4218 है इसको हम ट्रांसफ़र करके उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4560 4516 माइनस 4280। तो जो अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इम्पोर्ट 4560 में से हम 4280 माइनस कर लें तो कितना आंसर आएगा? 280। सारे जो अमाउंट है वो CR में दिया गया, करोड़ में दिया गया, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इंपोर्ट का मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी हो जाएगी? 280 करोड़, ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा है? कैलकुलेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम डेप्रिसिएशन बाकी से फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE पूछ लिया है इसने क्या पूछा है? हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पूछा हुआ है। दिया क्या क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दी गई, कितनी दी गई? 20,000 दी गई वेजेस एंड सैलरीज हमें, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? वेजेस एंड सैलरीज के अलावा हमें गिवन है फ्री एकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयज़। फ्री एकोमोडेशन के अलावा दिया है, फ्री एकोमोडेशन कितना गिवन है? ये दिया है 4000। LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयज़ 500। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू PF दिया गया 2000। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज़ दिया गया 5000। तो हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लें। देखिए जब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम पढ़ते हैं तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सी होती है? 3 चीज़ें होती है बेसिकली। वेजेस एंड सैलरीज इन फॉर्म ऑफ कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन फॉर्म ऑफ काइंड। क्या क्या होती है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन फॉर्म ऑफ किसके होते हैं? काइंड, और प्लस होती है साथ में सप्लीमेंट्री इनकम। सप्लीमेंट्री इनकम में हम क्या क्या लिखते हैं? एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेते हैं, ग्रेच्युटी लेते हैं, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते क्या क्या दिया है। यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या दिया है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दिया है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का अमाउंट कितना दिया है? 20,000, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड का मतलब है कई बार उस एम्प्लॉयज़ को जो भी सैलरी
सैलरी मिलती है वो कैश के फॉर्म में ना मिल करके फ्री एकोमोडेशन के फॉर्म में मिल जाती है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के फॉर्म में मिलती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ के फॉर्म में मिलती है, तो उसे भी हम इसी में वेजेस एंड सैलरीज इन फॉर्म ऑफ काइंड रखते हैं। देखिए फ्री एकोमोडेशन बाई एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ दिया गया कितना का 4000 का, तो ये पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का, इसलिए इस अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। प्लस LIC प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉय, देखिए एम्प्लॉय ने LIC प्रीमियम पेड किया है, इसे हम शामिल नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू PF, जैसे अभी मैंने कहा था सप्लीमेंट्री इनकम में क्या क्या होता है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो PF में हो, चाहे ग्रेच्युटी के लिए हो, चाहे किसी और के लिए, या फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, तो उसे भी हम ऐड करते हैं। तो इनकम एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू PF ये हमें ऐड करना है, इसका अमाउंट कितना है प्लस का 2000। इनकम टैक्स पेड बाई एम्प्लॉयज़ है, ये ऐड शामिल नहीं होगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऐड करने के लिए केवल 3 एंट्रीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन फॉर्म ऑफ काइंड है, और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू PF। इसी अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो COE कितना हो जाएगा 24,000 2000 मिला के कितना 26,000। ये अमाउंट रुपीज़ में लिखा है तो अमाउंट रुपीज़ में जाएगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना 26,000 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या एंट्रीज ऐड होती हैं, अगर इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, तो हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो इनकम मेथड के, आप उसे जाके एक बार पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है। देखिए दिया क्या क्या है, हमें इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस OS फाइंड करना है। दिया क्या क्या है, रॉयल्टी दी गई, कितनी दी गई है 5 की दी गई, 5 रुपये करोड़ अमाउंट दिया गया है। रेंट कितना दिया है 75 करोड़ दिया गया है। इंटरेस्ट कितना गिवन है 30 करोड़ गिवन है। GDP FC ये गिवन है, यहाँ पे GDP FC हमें गिवन है कितना 400 करोड़ गिवन है। एंड प्रॉफिट हमें गिवन है कितना गिवन है 45 करोड़ गिवन है। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। जब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, या जब हमने यहाँ पे देखिए GDP FC दिया है, जब ये GDP FC फाइंड किया होगा तो GDP FC हमने कैसे फाइंड किया होगा, GDP FC में जब हम नेशनल इनकम या फाइंड करते हैं तो हम क्या क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस हम करते हैं ऐड मिक्स्ड इनकम, और डोमेस्टिक है तो बाकी की चीज़ें हम ऐड नहीं करनी, हम ऐड करके फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम इससे भी फाइंड कर लेते हैं, या फिर हमें सिंपल एक ये भी फॉर्मूला है कि इसके थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के थ्रू भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस से जब हम सॉल्व करते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 इनकम आती है, वैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आती है। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आता है, रॉयल्टी आती है। क्या आता है उसमें, रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी के साथ साथ और क्या आता है उसमें, रेंट आता है। रॉयल्टी आएगी, रेंट आएगी और इंटरेस्ट आएगा, तो इन तीनों को ऐड कर लें। तो OS अगर पढ़ना है यहाँ पे निकालना है तो हम क्या कर लें, रॉयल्टी प्लस रेंट को हमने ऐड कर लिया, प्लस इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। GDP FC का कोई काम ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस और किसे ऐड कर लेंगे, हम प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। ये अमाउंट किस में आते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट हैं। तो OS इक्वल्स टू रॉयल्टी का अमाउंट कितना है 5, रेंट कितना है 75, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 30, प्लस प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 45। इन सारे अमाउंट्स को जोड़ लें तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर आ जाएगा 155 करोड़। ये हमारा आंसर है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है तो हम इस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस भी फाइंड कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें फाइंड करने के लिए दिया है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्या निकालने के लिए बोला है हमसे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जबकि गिवन क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेंट गिवन है हमें, कितना रेंट गिवन है 20 लाख दिया गया है। इंटरेस्ट गिवन है कितना 35 गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें 65 लैक्स। GDP FC दिया है इन्होंने, यहाँ पे देखिए GDP FC कितना है 350। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब कि हमें डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया है 10। और यहाँ पे मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है इन्होंने 100। देखिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालना है, फिर से कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए भी हम सेम वही काम कर सकते हैं कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमें क्या क्या
ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। जैसे लास्ट का फॉर्मूला लिखा था वैसे हम इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए जब इन्होंने भी ना, जब ये GDP-FC यहाँ पे दिया है, जब ये GDP-FC फाइंड किया होगा तो GDP-FC के लिए क्या किया होगा, GDP-FC इज इक्वल्स टू, जब है प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किया होगा, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड किया होगा, प्लस मिक्स्ड इनकम ऐड किया होगा, और चूंकि डोमेस्टिक है तो NFIA का कोई काम नहीं है वैसे, अदरवाइज हम NFIA भी इसमें, NFIA कहीं पे दिया है, NFIA तो कहीं पे दिया नहीं, तो NFIA का कोई काम भी हमारा नहीं है। देखिए यहाँ पे GDP-FC का अमाउंट दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो हमें निकालना ही निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस को जो एलिमेंट्स है देखिए यहाँ पे दिया है ना, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, उसके एलिमेंट हैं, उसे हम ऐड कर लेंगे, और मिक्स इनकम दिया है इसे ऐड कर लेंगे, जो रिमेनिंग हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो हम ट्रांसफर करके फाइंड कर लेंगे। तो GDP-FC की जगह पर वैल्यू रख लेते हैं। GDP-FC का अमाउंट कितना दिया है, GDP-FC 350 इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमें फाइंड ही करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के पे देखो रेंट दिया गया है ना, रेंट का अमाउंट कितना है, रेंट का अमाउंट दिया गया है 20, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया गया है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 35 ऐड कर लेते हैं, प्लस प्रॉफिट का अमाउंट भी कितना दिया है 65 हम ऐड कर लेते हैं, प्लस देखिए जब ये डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक मेथड डेप्रिसिएशन भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमें ग्रॉस निकालना है ना, तो ग्रॉस के लिए डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 10, हमने उसको भी ऐड कर लिया, प्लस ये मिक्स्ड इनकम का अमाउंट कितना है 100, इसे भी ऐड कर लिया। ठीक, तो ये सारी एंट्रीज को हमने ऐड कर लिया, तो 350 इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज COE प्लस इस सारे अमाउंट को ऐड कर ले 20, 35, 65, 10 और 100, 65 और 35 कितना 100, 200 एंड 20 एंड 10 230 प्लस 230। हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालना है, इसे हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ COE इक्वल्स टू 350 माइनस 230, 350 माइनस 230, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का अमाउंट कितना आ जाएगा 120, सारे अमाउंट लाख में दिए हैं तो 120 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 120 लाख। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे कन्वर्जन हो या फिर इनकम मेथड में जो कंपनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूले थे उन सब का ही इस्तेमाल करके हम इसे फाइंड कर ले रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए इन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस हमसे OS पूछ रखा है, ठीक है। दिया क्या क्या इन्होंने GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दिया है, GVA दिया कितना 120, इन्होंने डेप्रीशिएशन दे रखा है कितना 10, वेजेस एंड सैलरीज आगे लिखा है ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन का फॉर्म है जिसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT दिया है, NIT का मतलब इन्होंने एडजस्टमेंट करके दिया होगा IT माइनस सब्सिडी का एक साथ NIT कितना दिया है, ये दिया है 20, फिर कितना दिया है मिक्स इनकम ऑफ दिस सेल्फ एम्प्लॉयड 15, ये अमाउंट उन्होंने दे रखे हैं। तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लिख लेते हैं या देखते हैं क्या क्या दिया है। GVA दिया है, देखिए जब उन्होंने ना ये GVA निकाला होगा, उन्होंने क्या किया होगा जब ये GVA फाइंड किया होगा तो GVA फाइंड करने के लिए क्या किया होगा, GVA एट मार्केट प्राइस GVA MP जब निकाला होगा तो सेम वैसे जैसे प्रीवियस फॉर्मूले में किया था COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस NI नेशनल इनकम प्लस मिक्स इनकम, सॉरी NI ये मिक्स्ड इनकम है, एंड यहाँ पे मिक्स इनकम MI है, प्लस NFI, चूँकि मिक्स NFI कहीं पे दिया है, NFI नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम NFI को छोड़ देते हैं। देखिए GVA MP का अमाउंट कितना दिया है, GVA MP दिया है 120 इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पे साफ साफ लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट कितना है 30, हमने 30 को ऐड कर लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें निकालना ही निकालना है, और क्या दिया है इन्होंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के फॉर्म में, और कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा हाँ, कंपनसेशन एम्प्लॉयमेंट मिक्स इनकम दिया गया है, मिक्स इनकम कितना दिया है 15, हमने मिक्स इनकम भी ऐड कर लिया, तो हमने कंपनसेशन को ऐड कर लिया है, हमने मिक्स इनकम को ऐड कर लिया, क्या क्या बच रहा है डेप्रिसिएशन NIT। देखिए यहाँ पे हमें ग्रॉस चाहिए दिया था ना, तो अगर ग्रॉस चाहिए होगा तो इन्होंने इसमें डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, ग्रॉस फाइंड करने के लिए डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लेते हैं, और ये MP चाहिए था, तो जब हम मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं तो इसका मतलब इसमें NIT मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड हुआ होगा, दूसरी चीज़ें भी ऐड रही होंगी। तो 30 हमने क्या ऐड कर लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 50 हमने ऐड कर लिया मिक्स इनकम प्लस
ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें निकालना ही निकालना, वैसे हमें निकालना है, प्लस डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 10 और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 20 दिया हुआ है। तो 120 इज इक्वल्स टू 30 50 10 और 20 इन सबको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 20 10 30 60 और 15 60 प्लस 15 इक्वल्स टू 75 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है तो हम इस अमाउंट को इधर ट्रांसफर कर लें। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू 120 माइनस 75, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर कितना हो जाएगा 120 माइनस 75 इज 45। सारे अमाउंट लैक्स में दिए हैं तो अमाउंट आंसर लाख में लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है OS इज इक्वल्स टू 45 लैक्स। इस तरीके से हम चाहे हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना हो, चाहे किसी का कन्वर्जन हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूले के लिए हमने सारे वीडियोस और अपलोड कर रखे हैं, आप जाके उसे एक बार देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।